नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान गुरु में। आज हम बात करने जा रहे हैं शीत युद्ध के एक ऐसे दौर की जहां एक ऐसी व्यवस्था दुनिया में आई जिसने शीत युद्ध के अंदर चल रही जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी उसको चुनौती दी। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये द्विध्रुवीय या दो ध्रुवीय व्यवस्था क्या थी आखिरकार। तो दोस्तों, जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, शीत युद्ध का मतलब जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस जो हैं उनके मन में एक सपना था कि हम दुनिया पर राज करें, और इसी आकांक्षा में जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ये साबित करना चाहता था कि मैं विश्व की एकमात्र शक्ति हूं और मैं जिस पूंजीवादी व्यवस्था पर चल रहा हूं वो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, वहीं रूस ये चाह रहा था कि हम ये साबित करें दुनिया में कि हमारी जो साम्यवादी व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था है। और इस प्रकार दोनों देशों के बीच में ये होड़ लग गई कि बाकी दुनिया के जो देश हैं उनको किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित किया जाए और जो अपनी विचारधाराएं हैं उनको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साबित किया जाए। और इसी होड़ को हमने नाम दिया था शीत युद्ध। इसका प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध के बाद से होता है और इसी दौर में जब संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ जो रूस हैं वो दुनिया की दो बड़ी ताकतें थे, या हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया अब जो है इस शीत युद्ध के दौर में दुनिया जो है वो दो भागों में दुनिया जो है वो बढ़ चुकी थी। जहां दुनिया का एक ध्रुव अमेरिका था, वहीं दुनिया का जो दूसरा किनारा यानी जो छोर या जो ध्रुव था वो सोवियत संघ रूस था। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि ये दोनों ही महाशक्तियां जो हैं वो विश्व के कई देशों को अपनी ओर जो है वो आकर्षित करने का जो प्रयास है वो कर रही थी, या मैं यूँ कहूँ कि ये दोनों महाशक्तियाँ इस काम में कामयाब भी हो रही थी। दुनिया अपने आप में दोस्तों दो भागों में इस समय बढ़ चुकी थी। अब समस्या थी दोस्तों एशिया और अफ्रीका, इन दोनों महाद्वीप में कई नए नए देशों का जो है वो अब उदय हो रहा था, या यूँ कहें कि उपनिवेशवाद जो हैं परतंत्रता की जो बेड़ियां हैं उसको तोड़ते हुए दुनिया में कई नए देशों का उदय इस समय जो है वो हो रहा था। अब समस्या ये थी कि ये जो दुनिया के नए नए जो राष्ट्र जो बन रहे थे, अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो अब क्या करें। या तो उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी यूँ कहें कि पूंजीवादी जो विचारधारा है अमेरिका की ओर उनको जाना होगा, या फिर उनको जो साम्यवादी विचारधारा जो सोवियत संघ है उसमें अपने आप को मिलाना होगा। और तभी दोस्तों एक आशा की किरण लेके एक नई विचारधारा या ये कह सकते हैं एक नया आंदोलन दुनिया में आया। जिस समय नए जो स्वतंत्र राष्ट्र इस असमंजस में थे कि वो किसका सहारा ले, किसका दामन थामे, तभी आगाज होता है एक नए विचारों से भरी हुई विचारधारा का, या यूं कहें अपने आप में एक आंदोलन का। और इस आंदोलन का नाम था दोस्तों गुट निरपेक्षता। आपने प्राय ये देखा होगा कि निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है कि पक्षपात से रहित, यानी बिना भेदभाव के सबको एक समान मानने वाला, और गुट का मतलब होता है समूह। इस गुट निरपेक्ष से आप समझ चुके होंगे कि जो किसी भी गुट में विश्वास नहीं करता अर्थात गुट से अलग रहकर जो कार्य करे वह गुट निरपेक्ष होता है। ये गुट निरपेक्षता की जो नीति है इसने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के उन नए देशों को एक संजीवनी बूटी दी जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और जो अपनी आज़ादी के बाद एक नया सपना देख रहे थे अपने राष्ट्र के विकास का। दोस्तों, गुट निरपेक्षता का अर्थ सैन्य गुटों से दूर रहना है, अर्थात अपने आप को सैन्य गठबंधनों से दूर रखना। क्यों? क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि दुनिया में नाटो, वारसा, सीएटो जैसे कई जो सैन्य गठबंधन है उस समय बने हुए थे, और
जो गुट निरपेक्षता की विचारधारा आई उसने इन नए अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो देश थे उनको इस बात पर जोर दिया कि आपको किसी भी सैन्य गुट से दूर रहना है। तो गुट निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो होगा सैन्य गुटों से दूर रहना। इसके कर्णधार पूछे जाते हैं, इसके संस्थापक पूछे जाते हैं। गुट निरपेक्षता के जो संस्थापक हैं वो 5 व्यक्ति जो हैं इसमें प्रमुख रहे। मैं आपको नाम बता रहा हूं। जोसेफ ब्रोज टिटो। जोसेफ ब्रोज टिटो ये युगोस्लाविया जो है उसके ये शासक थे। नंबर 2 पर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री या यूं कहें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तीसरा नाम होगा दोस्तों गमाल अब्दुल नासिर, ये मिस्र के शासक थे। और इसी क्रम में चौथा नाम था सुकर्णो का, जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे। और 5वें व्यक्ति थे वामे एनक्रुमा, घाना के प्रथम प्रधानमंत्री। और अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का विरोध है वो इन्होंने खूब अच्छे से किया था। अब यहीं से प्रश्न बनता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक है वो कौन है? तो टिटो, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, सुकर्णो और वामे एनक्रुमा जो हैं ये ऐसे व्यक्ति थे जो दुनिया में एक नई विचारधारा लेके आए। और इस विचारधारा ने इससे द्विध्रुवीयता को चुनौती दी। मतलब कि जो दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी, ये एक नई किरण लेके आई दुनिया के उन नए राष्ट्रों के लिए जो इन दोनों ही सैन्य गुटों से अलग रहकर अपने विकास पर बल दे सकते थे, अपने विकास के कार्य जो हैं वो कर सकते थे। यहीं से एक प्रश्न बनता है कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है या जो गुट निरपेक्षता का जो पहला जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो 1961 बेलग्रेड में हुआ और 25 देश इसमें नहीं शामिल हुए। और आज आप ये मान सकते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में यहाँ से प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हैं? तो आप इसमें 120 देश जो हैं लगभग आज इस गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास करते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब, यहीं से एक प्रश्न बनता है, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थ रहना है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बनता है। क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब तटस्थ रहना है? देखिए, तट का मतलब होता है किनारा और तटस्थ का मतलब होता है जो किसी से भी मतलब ना रहे या जो किसी से मतलब ना रखे। ध्यान रखना है, गुट निरपेक्षता का मतलब तटस्थ रहना नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिए आप। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वो तटस्थ रहना नहीं है। गुट निरपेक्षता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समाज से बिल्कुल मतलब रखती है, लेकिन ये केवल सैन्य आधार पर जो है वो किसी गुट में शामिल नहीं होती। बाकी दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनमें ये हस्तक्षेप करती है, उनके समाधान के लिए काम करती है। या यूं कहें कि गुट निरपेक्ष अपने आप में एक ऐसा आंदोलन था जिसने 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो विवाद हैं उसको कायम किया और अपने आप को जो सैन्य गुट हैं उससे दूर रखा। और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के वो नए देश जो भी आज़ाद हो रहे थे उपनिवेशवाद से, उनके सामने एक नया रास्ता रखा जहां वे दुनिया की दोनों महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, या मैं यूं कहूं कि दुनिया की जो ये 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस, इन दोनों से अलग रहकर अपना स्वतंत्र विकास कर सके। यही गुट निरपेक्ष